सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज उसकी एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब इस क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, इसकी किसी एक साइड को हम बढ़ा दें। जैसे मान लो इस BC वाली साइड को इस तरफ हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो एक एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, यानी ये जो आपका एंगल A है इंटीरियर वाला और ये इंटीरियर एंगल B, इनके सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर वाला C। जहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसके बगल वाला जो इंटीरियर एंगल है वो नहीं लेना, उसके अलावा के जो दो एंगल हैं उनको लेना है और उनका सम कर देना है। यानी जो एक्सटीरियर एंगल C है ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो एंगल X है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और उसके अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। तो इन दोनों का सम कर दोगे तो X के बराबर होगा। तो पहले आप एक लाइन लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, तो X इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल 120 डिग्री। सेकेंड वाले पार्ट में देखो, ये एक्सटीरियर एंगल आपको X दिया है तो इसके जस्ट बगल वाला छोड़ दो, बाकी जो इंटीरियर वाले दो एंगल हैं इनका सम कर दो तो उसके बराबर होगा ये। तो X इक्वल 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल 110 डिग्री। थर्ड वाले पार्ट का आंसर 70 डिग्री आएगा। फोर्थ वाले का आंसर 120 डिग्री आएगा। फिफ्थ वाला देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है तो बाकी जो दो इंटीरियर एंगल इनका सम कर दो, 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। और सिक्स वाले का आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। ट्राइंगल कैसे भी घुमा दे, किसी भी साइड को बढ़ा दे, बस आपको देखना है कि ट्राइंगल के बाहर एंगल बनना हो और किसी एक साइड को बढ़ा के बनना हो। जैसे सिक्स वाले में देखो, ये वाला जो साइड था इसी को बढ़ा दिया आगे। अब ये जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो इंटीरियर के जो अपोजिट एंगल है इनका सम कर दो तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसके अंदर आपको जो अननोन इंटीरियर एंगल है, जैसे ये वाला एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, एक्स दिया है, वो आपको निकालना है। वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था, बस वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया था, यहाँ एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक तो इंटीरियर एंगल नहीं दिया। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में देखो उसी तरह से तो है, एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, तो ये बराबर होगा किसके, अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है इनके सम के, यानी 115 डिग्री बराबर होगा x प्लस 50 डिग्री के। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट वाले पार्ट में हम x प्लस 50 डिग्री हमारे इंटीरियर एंगल इनको सम कर दिया, ये बराबर होगा 115 डिग्री के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री उधर चला जाएगा 65 डिग्री। सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरह से हो जाएगा, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल इनका सम कर दो तो 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। थर्ड वाले पार्ट में देखो एक x एंगल है और ये बना हुआ है यानी 90 डिग्री है ये, तो इनका सम 125 डिग्री के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 35 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह फोर्थ वाले का आंसर 60 डिग्री आएगा, फिफ्थ का 50 डिग्री और सिक्स का 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडीज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।